ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत का महत्व, अर्थ और कथा। प्रदोष का अर्थ होता है भारी दोष। चंद्रमा को 6 रोग होने के कारण चंद्रदेव अंतिम सांसें गिन रहे थे। तभी भगवान शंकर ने चंद्रमा को पुनर्जीवन देकर मस्तक पर धारण किया। चंद्र मृत्यु के निकट जाकर भी भगवान शिव की कृपा से जीवित रहे और पूर्णिमा के दिन तक पूर्णतः स्वस्थ होकर प्रकट हुए। जीवन में शारीरिक एवं मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने के लिए प्रदोष व्रत कारगर माना गया है। प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है जो मृत्यु के निकट पहुंचे हुए मनुष्य को जीवन दान देता है। प्रदोष व्रत हर माह के दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनाया जाता है। भगवान शिव की विशेष और अनंत कृपा पाने के लिए यह व्रत कारगर है। हिंदू धर्मशास्त्रों में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को हर माह के दोनों पक्षों को करने से व्यक्ति के जीवन के सब कष्टों का निवारण हो जाता है। प्रदोष व्रत का अपना महत्व है, परंतु दिन के अनुसार पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अपना अलग महत्व होता है। प्रदोष व्रत पूर्ण रूप से तिथि पर निर्भर करता है, इसलिए प्रदोष व्रत कभी कभी द्वादशी तिथि से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि सूर्यास्त के तुरंत बाद त्रयोदशी लगते ही व्रत आरंभ हो जाता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को व्रत के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए। सुबह स्नान के बाद साफ और लाल वस्त्र पहने स्नान आदि कर भगवान शिव का नाम जपते रहना चाहिए। भगवान सूर्य को सदा जल अर्पित करें। इस व्रत में 2 वक्त पूजा करी जाती है, एक सूर्य उदय के समय और एक सूर्यास्त के समय। प्रदोष काल में व्रत में अन्न का सेवन नहीं करेंगे, फलाहार व्रत करेंगे। रवि प्रदोष में नमक का सेवन नहीं किया जाता। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और गौरी शंकर भगवान का संयुक्त पूजन करें। उन्हें सफ़ेद व लाल फूलों की माला अर्पित करें, बेलपत्र आदि अर्पित करें। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, घी व तिल के तेल का दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती भी लगाएं। भगवान शिव को चंदन की सुगंध अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें। भगवान गणेश जी की और शिव जी को बेल पत्र अर्पित करें। भगवान गणेश का पूजन कर अपनी पूजा प्रारंभ करें। पूजा में ओम नमः शिवाय का जाप करें और जल चढ़ाएं। रवि प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। एक ग्राम में एक दीनहीन ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत करती थी। उनके एक पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डराकर उससे पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है। बालक ने दीनता पूर्वक बताया कि वे अत्यंत निर्धन और दुखी हैं, उनके पास गुप्त धन कहाँ से आया। चोरों ने उनकी हालत पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बालक अपनी राह हो लिया। चलते चलते वह थक कर चूर हो गया और एक बरगद के वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर आ निकले। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसकी बात सुने बगैर उसे कारागार में डलवा दिया। उधर बालक की माता प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि वह बालक निर्दोष है। यदि उसे नहीं छोड़ा गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह जागते ही राजा ने बालक को बुलवाया। बालक ने राजा को सच्चाई बताई। राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलवाया। उन्हें भयभीत देख राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बालक निर्दोष और निडर है। तुम्हारी दरिद्रता के कारण हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी की दया से उनकी दरिद्रता दूर हो गई। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन प्रदोष व्रत आता है उसके आधार पर इस व्रत का नाम और महत्व बदलते रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी आपको प्रदोष व्रत करना हो तो उस दिन पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि का चुनाव करना उत्तम होता है। उसी दिन के अनुसार कथा पढ़ी और सुनी जानी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो इसे करने से आपको कभी कोई भी बीमारी नहीं होगी। रविवार के दिन पड़ने वाली
प्रदोष का संबंध देव सूर्य से होता है। इससे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष भी कहा जाता है। रवि प्रदोष का व्रत सूर्य को मजबूत व उनकी कृपा पाने के लिए बहुत ही सुंदर शुभ माना गया है। यदि जीवन में अपयश या हड्डियों की समस्या का दोष हो तो रविवार के दिन आने वाली प्रदोष का व्रत करें। सूर्य संबंधी सभी समस्याओं का निवारण रवि प्रदोष से होता है। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। तो इस प्रकार से रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष यानी रवि प्रदोष की कथा, महत्व और विधि हमने आपके समक्ष कही है। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लग रही है तो हमें क्षमा कर दीजिए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।